सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। कैसा है समय साथ? आवाज कम करो। ध्यायक परम प्रभु परमात्मा चिदात्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, एक को ही संचेतता हुआ रहूँगा परम तृप्त अनंत काल आनंद मग्न स्वयं ही सहज ही। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और वही वर्णन इसमें आ गया। एक को ही संचेतते हुए रहूँगा परम तृप्त अनंत काल। बोलो भाई, पार्श्वनाथ भगवान बनना है? पार्श्वनाथ भगवान बनना है? एक को ही संचेतता हुआ रहूँगा तृप्त अनंत काल आनंद मग्न। एक को ही संचेतता हुआ, एक को ही संचेतता हुआ, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में संचेतता हुआ। एक को ही संचेतता हुआ रहूंगा अनंत काल तृप्त मग्न अपने में स्वयं ही सहज ही स्वयं ही सहज ही। ठीक? हाँ भाई, बात नहीं करना बेटी, पीछे बैठ जाओ, बातें करना। हाँ, अब बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। मैं देख रहा हूँ, यदि जो ग्रुप मुझे मिलेगा उसी के लिए सुनाऊंगा मैं। बच्चियाँ मिल जाएंगी तो उनके लिए ग्रुप को सुना दूंगा। आप मिलोगे तो आप, भाई अभी तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कोई बहुत, इसलिए मैं वही चला रहा हूँ। कैसा हूँ मैं? ज्ञायक परम प्रभु परमात्मा चिदात्मा। ज्ञायक परम प्रभु परमात्मा चिदात्मा। एक एक शब्द का अर्थ करता हूँ, एक एक शब्द का अर्थ। ज्ञायक, ये शब्द बहुत सुना हुआ सभी लोगों ने, ज्ञायक है ना, शब्द सुना है ज्ञायक। फोकस करना भाई, ज्ञायक शब्द तो सुनाइए, उसका मर्म समझा रहा हूँ। ज्ञायक मतलब मात्र जानने वाला। इतने में तो मोक्ष ही हो जाएंगे। तुम मात्र ज्ञायक नहीं मानते हो, तुम मजबूर ज्ञायक मानते हो। हम कहते हैं मजबूत ज्ञायक है। क्या बोले? हाँ, मजबूर ज्ञायक या मजबूत ज्ञायक? क्या करें? जो ऐसे बोलते हैं ना, क्या करें, राग आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है, परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये दैनी ज्ञायक है ये दीनहीन ज्ञायक है, ये मजबूर ज्ञायक है। आपने कई बार मजबूरी में एक डायलॉग बोला हो, क्या बताएं पंडित जी, बस नहीं चलता नहीं तो। सुना है? बोला नहीं, बस नहीं चलता, बस चल जाता तो। इसका क्या मतलब? बस नहीं चलता माने मजबूर ज्ञायक। सुन, मजबूर ज्ञायक अनुभव करना मिथ्यात्व है और मजबूत ज्ञायक अनुभव न करना सम्यक है, और उसका फल मोक्ष है, निर्वाण कल्याणक। अब खुलासा करेंगे, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना कहने से। मजबूत ज्ञायक, मैं जानता हूं ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी स्वच्छता है। मैं जानता हूं ये मेरी मजबूती है, स्वच्छता है। ध्यान से सुनना, मैं जान रहा हूं, मैं आपको उस भूमिका तक लाना चाहता हूं जहां से आप इसे समझें अच्छे से। क्या बताएं पंडित जी, लेकिन मोहरागदेश तो हो जाता है। पॉइंट नोट किया जाए, ध्यान से सुनना बिल्कुल। तुम मोहरागदेश से परेशान नहीं हो? हालो, कोई बात नहीं, तुम मोहरागदेश से परेशान नहीं हो? सुन रहे हो? तुम मोहरागदेश को जानने से परेशान। हमें पापों की घबराहट नहीं होती, वो हमारी मेमोरी में आती नहीं, इससे तकलीफ होती है।
हमें जहर खाने से तकलीफ नहीं है, हमें जहर खाने का जब दुष्परिणाम आता है ना, रिजल्ट, हमें उसकी तकलीफ है। पाप करना बुरा नहीं लगता। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि आपके शरीर में तापमान 102 हो तो वो थर्मामीटर में 102 आ जाए, ये थर्मामीटर की गलती है कि नहीं? बोलो। आपको कोई बीमारी है, कोई बीमारी है और डिटेक्ट हो जाए उसमें मेडिकल रिपोर्ट में, तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट खराब है कि नहीं? नहीं है। तो प्रभु तेरा ज्ञान थर्मामीटर है, तेरा ज्ञान मेडिकल रिपोर्ट है, तेरे में जो मोह राग देश होता है वो ज्यों का त्यों जानता है। आपको पता है अनंत भगवान से भी बड़ा उपकारी कोई गुरु है, वो तेरे अंदर है। कुछ कहा है मैंने, योग सार जी में लिखी है बात, फिर से सुनोगे क्या कहा? अनंत भगवान से भी अनंत गुना उपकारी है तेरा ज्ञान गुरु, तेरा आत्मा तेरा गुरु है। पता है 24 घंटे भगवान आपको टोकने खड़े नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हें टोकता है। देखा है आपने? ये अच्छा नहीं कर रहे, गलत काम है, कोई क्या कहेगा, ये कौन बोल रहा है? जब हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, कुछ भी, मम्मी को तुम चाय जैसे बोल के चल दो, फिर तुम्हें अकेले में कौन हैरान करता है? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा गुरु, वो कहता है इट इज नॉट गुड, आपने ठीक नहीं किया। अब मम्मी को दुख होता होगा, नहीं लगता? बोलो। तुम्हारा ज्ञान वो स्वच्छता की मूर्ति है और तुम्हारा गुरु है वो तुम्हें रोकता है। पापी से पापी व्यक्ति को, जिसको आप कहते हो अंतर्द्वंद, दुविधा, अंदर की चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। मैंने क्या क्या ठीक नहीं किया, ये याद कौन दिलाता है? ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर खराब नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि तुम पाप करते हो, तुम्हें तकलीफ इस बात की पाप याद क्यों आती? आत्मगिलानी शब्द सुना है? आत्मगिलानी, कुंठा सुना है? जब आदमी परेशान होता है तो अकेले में बैठ करके गड़े मोड़ते उखाड़ता है, मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं? होता है। समाधि मरण कौन बिगाड़ता है? यही ना। और बाद में ज्ञान को पूरी जिंदगी लगता है सब आसार है। देखो देह की हालत, देखो पैसे की हालत, किसके लिए अपन ने पाप किए, किसके लिए कमाया, बेटा बहू सुनते नहीं है, पत्नी ऐसा, बच्चे, शरीर, मेरी जिंदगी बेकार चली गई, काश मैंने धर्म किया होता ये कौन है जो अंत में तुम्हें सचेत कर रहा है? मैं उस एक को संचेतता हुआ, क्या बढ़िया भाषा, एक को ही संचेतता हुआ। 148 प्रकृतियों के साथ लिखा है शब्द, मैं 148 कर्म प्रकृतियों को नहीं संचेतता, मैं 148 कर्म प्रकृतियों को नहीं संचेतता, मैं इस एक को ही संचेतता हूँ। संचेतता, इसका एक मीनिंग बताऊंगा। पहले ज्ञायक समझ लो, ज्ञायक हूँ। कोई दिक्कत है ज्ञायक से? आपको कोई, आप सबको दिक्कत ज्ञायक से ही है। मैं थोड़ा सा इसको खुलासा करने के लिए बौद्धों की ओर ले चलता हूँ। बौद्धों ने मोह को दुख का कारण नहीं माना, कर्म को दुख का कारण नहीं माना, उन्होंने संयोग को दुख का कारण नहीं माना, उन्होंने ज्ञान को ही दुख का कारण माना। वे तपस्या क्यों करते हैं पता है? ताकि ज्ञान गुण का नाश हो जाए ना रहेगा बांस ना रहेगा ज्ञान। आप देख लेना अच्छी तरह से, आप जैसे भूल जाते हैं उसमें तो आपको दुख ही नहीं लगता ना, जो याद आता है उससे दुख होता है। तो बौद्धों ने गजब की बात पकड़ी, आत्मा का इनबिल्ट थोड़ा गलत है। क्या कहा? आत्मा का इनबिल्ट बाय नेचर थोड़ा गलत है। इसमें यदि एक ज्ञान गुण नहीं होता तो बहुत मस्त होता बौद्धों का तो मैंने नाम दिया है, लेकिन ये मिस्टेक आप में हो तो दूर कर लेना, आप में हो सकती है। आपको क्या लगता है जब जब हम जानते हैं तब तब दुखी होते हैं, नहीं जाने तो दुखी नहीं होते, ऐसा लगता है आपको? जैसे
सरल दृष्टांत देता हूँ, बिल्कुल सरल, सबको समझ में आ जाए। महिलाओं को जब तक मंदिर में रहती हैं कितना सुख है, और शोरूम की बगल में से निकल जाए, साड़ी हाउस की बगल में से और न्यू ब्रांड साड़ी टंगी हो, पुतली ने पहन रखी हो एकदम, है ना, तो उसे देखते ही एकदम राग हो जाता है। नहीं देखते तो राग नहीं होता ना, नहीं जानते तो राग नहीं होता ना। इनके पास जितना स्वर्ण है उतने में वे संतुष्ट हैं। लेकिन जैसे किसी महिला, खास तौर से जेठानी के गले में यदि 10 तोले का चंद्रहार दिख जाए, नील मणियों वाला, माणिक मुक्ता वाला, इसके बाद सम्यक दर्शन होना कितना कठिन है। फिर वही दिखाई देता है, न जानते न दुख। क्या है, आपको क्या लगता है? न जानते न दुख, बराबर है। चाट पकौड़ी दिखती है तो फिर क्या बताएं पंडित जी और देखते ही राग आ जाता है, दुश्मन को देखते जानते ही द्वेष आ जाता है। सबकी फीलिंग यदि ऐसी है तो हमारे आचार्य देव कहते तू छद्म बौद्ध है, माने तू छिपा हुआ बौद्ध है। जैन की डिजाइन में बौद्ध है, जैन के आकार में लिखा हुआ है। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको, कठिन तो नहीं ना इसमें, मिस्टेक तो लगती है। जब अपन टीवी देखते तो वही तो रोते हैं, रोना हो तो क्या करना चाहिए? ये गजब ही, मैंने बहुत गजब देखा। जब आदमी रोता है ना तो टीवी नहीं खोलता, मजे में होता है तो रोने के लिए टीवी खोलता है। जब क्रिकेट मैच हो और चाहे तुम्हारा हो, 3 घंटे बाद 1 सेकंड में जानकारी मिल गई, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। लेकिन देखने वाला तो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कितने घंटे चलता है, एक एक बॉल पे दिल धड़कता है उसका, है ना? नहीं होता है। खैर तुम्हारी तुम जानो। तो ना जानते ना दुख होता, और ये इसी भावना का फल है अक्षर का अनंत भाग अर्थात निरोध। इसी का फल है, इसी का फल है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है जानने से दुख होता है, तो नहीं जानूंगा तो सुख होगा। तो नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, एक ही गिनती समाप्त कर लिया आपने। मैं नहीं सुन सकता, मेरे खिलाफ नहीं सुन सकता, अपने मित्र के खिलाफ नहीं सुन सकता, अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं सुन सकता, अपने देव गुरु धर्म के खिलाफ नहीं सुन सकता। हाँ ये तो ठीक है, अपने देव गुरु धर्म के खिलाफ तो नहीं सुनना चाहिए। बोलो बोल, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो फिर केवल ज्ञानी नहीं हो पाओगे। सुन सकते हो अपने गुरु के खिलाफ, देव के खिलाफ, शास्त्र के खिलाफ। बोलो, ये आपकी परीक्षा है, बिल्कुल पूछ रहा हूँ, केवल ज्ञानावरण होगा? मेरे से पूछो, मैंने तैयारी की इसकी, इसलिए बता रहा हूँ। मैं अपने देश शास्त्र गुरु के खिलाफ कोई बोलता है तो बड़े प्रेम से सुनता है, प्रेम से। उसकी अनुमोदना नहीं हो जाएगी, अनुमोदना यहाँ से नहीं हो जाएगी, अनुमोदना तो उसको सही मानने पर होगी। मैं तो इसलिए करुणा से सुनता हूँ, इस जीव की योग्यता ही ऐसी है, इसका द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ। लिखा है टोडरमल जी ने, इसकी तत्समय की योग्यता ही ऐसी है, इसका भवितव्य का विचार करके ही ज्ञानियों को करुणा आती है, समता आती है। लिखा है कि नहीं लिखा है? और मैं यदि शांत रहता हूँ तो कदाचित उसे समझने का अवसर है, लड़ने से तो अवसर नहीं मिलेगा। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। थोड़ी देर बाद पूछे क्यों, तुम्हें बुरा नहीं लगा मैं आपके भगवान को इतनी गालियाँ दे रहा हूँ? गुरुदेव की भाषा में बोलो, बहुत बढ़िया। तू भगवान को गाली कैसे दे सकता है? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर पाता। जितनी देर तूने देश शास्त्र गुरु के खिलाफ जो कुछ भी बोला है, इससे हमें पता लग गया कि तू कितना अज्ञान में है, तू कितने भ्रम में है, तुझे कितने तीव्र मोह का उदय है, माने रोग, तुझे कितना रोग है। अरे रे, तू हमारे क्रोध का नहीं करुणा का पात्र है। क्या बोला? तो मेरे क्रोध का पात्र नहीं है, करुणा का पात्र है। देख सकते हो प्रेम से? बोलो, देख सकते हो? मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो, शांति से बैठे रहो। जब अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, फिर मुस्कुरा कर कहो 1 गिलास पानी पियो।
सच्ची घटना है ये, रसिया की। रसिया का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, बहुत बड़ा लेखक, गलत नाम ना निकले इसलिए नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा लेखक है, फेमस। एक तो क्या रसिया साइड के नाम बड़े गड़बड़ हो जाते हैं मेरे दिमाग में से। चाइना के, रसिया के नाम बताने में भी डर लगता है कि चंग चू फू फू फा कौन होते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं लगता क्या हुआ है। जो भी हो, तो उसके नाम, तो उसकी सच्ची घटना छपी है। बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे और एक लड़के ने एक लड़की को तंग कर दिया, हैरान कर दिया। तो रोती हुई घर में आई, पापा मैं बंदूक चाहिए जी। बोले काहे के लिए? मैं उसे गोली मार दूँ। पापा ने, अच्छा बेटे गोली मार देना, लेकिन तुम तो राजा बेटा हो ना, पापा की बात मानती हो ना? कि हाँ। गोली मारने के पहले एक काम कर, जिस लड़के ने तुझे हैरान किया है उसे एक गिलास जूस दे के आ। सच्ची घटना है बिल्कुल। तो अब वो बच्ची ने पहले कह दिया था ना, एडमिट कर लिया था कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, पापा की आज्ञाकारी, और गोली तो मार ही दूंगी बाद में। ओके ओके। तो एक गिलास जूस लेकर के वो गई उसके पास, हेलो यू हैव टू ड्रिंक। अब वो बेचारा, वो तो डर रहा था बेचारा, इसने ठोक दिया था इसको। वो तो डर रहा था बेचारा, लेकिन ये जूस लेके आई, प्लीज टेक इट। अब वो ये तो समझ गया, लड़का बड़ा था ना इसकी उम्र में, बड़ा था, तो वो समझ गया कि ये इसकी बुद्धि तो नहीं हो सकती, पिटने वाला कोई जूस लाए, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने उससे पूछा, हु सजेस्टेड यू? माई फादर। ओह योर फादर, कम ऑन। वो घर आया और उसने अपनी यहाँ की भाषा में कहो, अपने कल्चर में, उनके कल्चर में कुछ और होता हुआ, उन्होंने विद रिस्पेक्ट पैर छुए, सर आज से ये बच्ची मेरी बहन है, आज के बाद पूरे जीवन में इसकी रक्षा करूँगा, कोई इसको हैरान नहीं कर पाएगा। फिर उसे पापा ने उससे कहा, बेटी से, बेटा बंदूक उठा गोली मार। बंदूक उठा गोली मार। अब गोली मारने की आप कल्पना करना, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ कहा है। जो मम्मी पापा बच्चों से बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, झट मोहल्ले में जाके उस लड़के को ठोकने पहुंच जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये पेरेंटिंग बता दी आपको इसने। मजबूत गायक बनने के लिए भी यही जरूरत है। अपने अंतर में ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। पारसनाथ भगवान आपको इसलिए महान लगते हैं क्योंकि उनको बाहर से उपसर्ग आया था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम बाहर के उपसर्ग जीतने से आज तक कोई भगवान नहीं बना, अंदर के उपसर्ग को जीतने वाले भगवान बनते। कहानी पढ़ने वाले, देखने वाले बाहर के उपसर्ग की बातें करेंगे। बाहर की विजय अनंत बार हुई है, पता है आपको? जब हम द्रवलिंगी मुनि हुए तब हमने कुछ उफ नहीं की थी, लेकिन मोक्ष नहीं मिला हमको। बाहर की जितनी भी 22 परिसर और जो कुछ ऊधम पट्टी हुई हमारे साथ अनंत बार हो चुकी है, और तब हम यही जानते थे कि इससे कर्म कटेगा इसलिए शांत रहो, कर्म कटेगा इसलिए शांत रहो, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हुआ। पढ़ लेना उठा करके ग्रंथ। आहा स्वयं बाहर का उपसर्ग कभी कभी होता है और अंतर का उपसर्ग निरंतर होता है। अपना मोह का उपसर्ग, अपनी भ्रांति का उपसर्ग, अपनी अज्ञान का उपसर्ग। समझ में आ रहा है? जो अपने आप को सॉल्व कर लेते हैं वो जीत जाते हैं। पारसनाथ भगवान इस तरह से नहीं सह रहे थे कि ये उपसर्ग कर रहा है और मैं सह रहा हूँ, ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर ही नहीं सकता। अरे ये तो इसकी तो ताकत ही क्या है, इसके पीछे है कर्म का उदय, असाता वेदनी का उदय। उस असाता वेदनी के उदय में भी दम नहीं जो मुझे छू सके। मेरी स्वरूप सीमा में, मेरी स्वरूप सत्ता में, मेरी मर्यादा में आ नहीं सकता ये कर्म का उदय, नहीं आ सकता। ये जीते थे वो, इतना बढ़िया लिखा है सेठ सुदर्शन के प्रकरण में। सेठ सुदर्शन के प्रकरण में जिस समय उन्हें फांसी दी जानी थी, सूली चढ़ाना था,
उसी समय देवगति में हलचल मची हुई थी। इंद्र वगैरह बोले शांति से बैठ के तत्व में चर्चा कर रहे थे, तो जिनको जिनको धड़कन हो रही थी ना वो आए, आप शांति से बैठे हो और एक भावी धर्मात्मा भावी भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, आप निश्चिंत बैठे हो। बोले तेरा ही योग होना ना, इसलिए तुझे विकल्प आ रहा है, हमें विकल्प नहीं आ रहा है। हम शांति से बैठ के तत्व से अभ्यास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तेरे निमित्त से उधर उपसर्ग दूर होना है उनका, श्रेष्ठ सत्संग का, इसलिए तुझे विकल्प आ रहा है। तू एक काम कर, तू अकर्ता भाव से उपसर्ग दूर करने जा। क्या कह रहे हैं? अकर्ता भाव से उपसर्ग दूर करने जा, क्योंकि बाहर का उपसर्ग तो तुझे दिखाई दे रहा है, वे अंतर का उपसर्ग जीत चुके हैं और बाहर के उपसर्ग दूर होने में तेरा निमित्त मात्र है, तू करेगा नहीं। बड़ी बात, अच्छी भाषा लिखी है। क्या कहा मैंने? अंदर का उपसर्ग तो जीत ही चुके हैं। कौन सा उपसर्ग समझ गए? रानी खराब है, कपिला खराब थी, वो दासी जिसने उठवाया था वो खराब है, नहीं कोई खराब नहीं। ध्यान रखना, मजबूत ज्ञाता देखना ही हमारा उपसर्ग विजय है। क्या कहा? उपसर्ग विजय है। कब? मजबूत ज्ञाता। मजबूत ज्ञाता कैसे बनेंगे? जब तक तुम्हें किसी का दोष दिखाई दे रहा है, आप मजबूत ज्ञाता बन सकते हैं, मजबूत नहीं। क्या करें, भुगत रहे हैं। कई बार महिलाएं रोती, बेचारी रोती तो है, सब तुम भी रोते हो, लेकिन महिलाओं को मुख से ये डायलॉग सुना, इसलिए उन्हीं के लिए कह देता हूँ। क्या करें, अपन ने कर्म बांधे, भुगत रहे, भोग रहे बेटा, क्या जो भुगतना समझ गए ना, इसका मतलब मजबूर ज्ञाता। मजबूत नहीं, भुगत क्यों नहीं? क्यों? 1 करोड़ रुपये लोन लिया आपने और चुकाते समय कह रहे भुगत रहे हैं। सही बात है क्या? ईमानदारी है जी। जब 1 करोड़ उधार लिया है आपने तो चुकाना चाहिए, हंस के कि रो के? जी करम पूरब ये खोटे तो फिर प्रसन्नता से सह ना, सह माने जीत, सह का मीनिंग होता है जीत। जीत क्यों? उदय उदय में है, उदय में ज्ञान नहीं, ज्ञान में उदय नहीं, मेरे में सदा ज्ञान और ज्ञान का उदय है। अब मजबूत हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, चलूं आगे। क्या कहा? ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक समझ गया? मात्र जाननहार, विकार का भी जाननहार। विकार के जानने पर तुम्हें एक तकलीफ थी, वो बता दी मैंने, तुम इसे जानने से बचना चाहते। याद आ गया इतनी देर में? करने से नहीं बचना चाहते हम, जानने से। जानने में क्या दृष्टांत दे दी? थर्मामीटर। थर्मामीटर, थर्मामीटर सही बता रहा है, तेरा ज्ञान सही बता रहा है। बौद्ध बनने की जरूरत, ज्ञान मिटाने की जरूरत, सुनने की, सुन सकते हो कि नहीं? देख तो सकते हो कि नहीं? अपने आप नहीं सामने। अब मेहनत करनी पड़ेगी, अभी वेद विज्ञान की मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने कोई आपके शरीर को नष्ट करे, आपके बच्चों को नष्ट करे, आपके धन को नष्ट करे, आपकी आंखों के सामने, बोलो, सोचो सोचो। पंडित जी नहीं देख सकते, पीठ पीछे खोज हो जाए। बोलो, एक बार की सच्ची घटना है, मेरे भोजन में अंतराय आया, अंतराय आया, शॉर्ट में दृष्टांत। तो दूर बैठी हुई महिला जो भोजन बना रही थी, उसके मुख से बाग के निकला, वो बताना है बस। न जाने पंडित जी को कहाँ से दिख जाता है। पॉइंट पकड़ में आया? मैंने प्रॉब्लम इसकी नहीं थी कि भोजन में जीव क्यों था, प्रॉब्लम ये नहीं था कि जीरे हमने ठीक से नहीं सोचे तो उसमें जीव रह गया। प्रॉब्लम क्या है थी? समझ गए? बाद में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा, नहीं दिखता तो पंडित जी का अच्छे से भोजन हो जाता, नहीं दिखता तो पंडित जी अच्छे से भोजन हो जाता। अब मैं भी ऐसे ही सोच लूँ, सोच हो जरा, मैं भी सोच लूँ, हे भगवान नहीं दिखता तो बढ़िया रहता, खा तो लेते कम से कम। आंखों देखी मक्खी तो, इसका मतलब क्या हुआ? आंखों देखी नहीं खा सकते का मतलब क्या है डायलॉग का? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ओ प्रभु,
तो देखने से मजबूत होता है। देखने का निषेध मत कर, दिख गया तो बढ़िया है, तू मर नहीं गया। उस दिन भोजन नहीं हुआ तो मैं मर नहीं गया, मेरी शक्ति घट नहीं गई, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी। लेकिन इस देह के खातिर मायाचारी करता। इतनी बढ़िया भाषा लिखी है, देह जाय पर माया न भरते रोम में, शरीर में नहीं, एक रोम में चली जाए, चली थोड़ी गई। बोला भाई क्या करना है आगे से, निर्दोष अंतराय पालने हैं कि देखना ही नहीं है। कोटा में मेरा अंतराय है तो वे लोग बोले हमें साल भर में नहीं आता, हम साल भर से खा रहे हैं, इन्हें हमें अंतराय नहीं आता। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है, 10 दिन में 6 दिन अंतराय, और इनके लिए तो अंतराय ही नहीं आता। उन्हीं ने बोला तो मैंने सोचा, फिर मैंने प्रवचन में बताया कि आपको अंतराय इसलिए नहीं आता है कि आप आपस में बातचीत करते हुए खाते हो। आप देखना, आप गप्पे लगा के खाओ तो पता ही नहीं लगेगा खीर में मक्खी थी। भाई आप तो इधर उधर देख रहे थे, देखो तो शोधो तो अंतराय होगा ना। पॉइंट नोट किया जाए, शोधो तो अंतराय होगा, जब देखने नहीं तो अंतराय क्या होगा। अरे प्रभु देखेगा तो ज्ञायक मजबूत अनुभव में आएगा। पॉइंट नोट किया जाए, ज्ञाता दृष्टा रहने से बंद नहीं होता। आत्मा के चाहे जितने खराब परिणाम आत्मा के जानने में आए, इससे बंद नहीं होता। खुशखबरी, खुशखबरी, फिर से बोलो, बहुत बढ़िया खुशखबरी है, मस्त। आत्मा के अनंत विकार भी आत्मा के जानने में आ जाए, इससे बंद नहीं होता। लेकिन जानने के निषेध करने से अनंत बंद होता है। मैं नहीं जान सकता, क्यों जानता हूँ, हे भगवान नहीं जानूँ, हे भगवान अब याद ना आए, अब याद ना आए, मुझे गुजरे हुए पति की याद ना आए, मुझे गुजरे हुए संतान की याद नहीं आए। तो याद मिटाना चाह रहा है, घटना नहीं मिटेगी इससे। क्यों, घटना की प्रॉब्लम है या याद की प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा कह सकते हैं सब लोग, हे भगवान अगले जन्म में पति जल्दी मर जाए लेकिन याद ना आए, ऐसा कह सकते हो? तो घटना की प्रॉब्लम को तो ज्ञान की प्रॉब्लम क्यों मान रहा है? कुछ कहा, क्या कहा? घटना की, इवेंट की प्रॉब्लम को तुम आत्मा की प्रॉब्लम, ज्ञान की प्रॉब्लम मत मानो। क्यों, फिर से बोलो, ज्ञान इतना मजबूत है कि जानने में आने पर बंद नहीं होता। तू बंद के भय से ही डरता था, बिल्कुल मिस्टेक है, मिथ्या। बंद के भय से तू जानने से डरता था, तू बंद ना हो जाए, लेकिन जानकारी से बंद नहीं होता। बहुत सोचना अच्छी तरह, शांति से। हमें घबराहट होती है, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे। आंखों का हो गया, कान का हो गया, ऐसे नाक का। क्यों? भगवान बनने के पहले पार्श्वनाथ भगवान ने पंचेंद्रिय विजय की थी। पार्श्वनाथ भगवान को कितने इंद्रिय की विजय हुई थी? पंचेंद्रिय, समझते हो? चाहे जो दिख जाए मैं ज्ञाता ही हूँ, मजबूत ज्ञाता। चाहे जो खुशबू बदबू आ जाए जहाँ बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। वो जो उपसर्ग करता था ना, उपसर्ग करता, उसने कोई इत्र की शीशी नहीं उड़ेली थी वहाँ, नहीं, खुशबू खुशबू। क्यों, क्या नाम बेटा? अनवय, अनवय। खुशबू की वो क्या, ऐसा वो क्या करते हैं, जो जब जीत जाते तो उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, जो भी कुछ तुम्हारा खुशबू वशबू। हाँ, कच्चे तो बदबू भी उड़ाते हो, शराब शैंपेन की बोतल खोल देते कुछ। लेकिन क्यों, तो पार्श्वनाथ भगवान को जहाँ जो उपसर्ग हो रहा था, तो रसनेन्द्रिय और घ्राण इंद्रिय को जीता होगा कि नहीं जीता होगा? और 7 दिन तक आहार नहीं मिला तो जीता होगा कि नहीं जीता होगा? बोले नहीं, जो भी सुनाई पड़ा, जो भी सुनाई पड़ा, बताओ सुनते हुए क्या लग रहा होगा? मैं देखो 10 भाव से धैर्य रखा हुआ हूँ जी, मान नहीं रहा है, फिर आगे देखो क्या चिल्ला रहा है, देखो कुछ नहीं। एक कदम और आगे बढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनना। खोटा तो नहीं सोचा कितना खराब बोल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, सुन करके करुणा भी नहीं की। कुछ समझना, कुछ क्या कह रहा हूँ। बेचारा, बेचारा भी नहीं सोचा ये बेचारा है, भगवान है। उपसर्ग करता भी मजबूत ज्ञायक भगवान है। औदिक भाव टकरा रहे हैं, वो भी भगवान और मैं भी भगवान।
सुन करके ये भी नहीं लगा बेचारा क्यों कर्म बांध रहा है। अपन लोग कई बार ऐसा कर सकते हैं, अपन भी दो तरह से करते हैं, कोई अपने से लड़ रहा हो मर जा, ऐसा भी कर सकते हो, और एक ऐसा ये बेचारा कर्म बांध रहा है, देखो फालतू लड़ रहे, फालतू चिल्ला रहे, फालतू कसाई कर रहे, अपन तो शांति से बैठे फालतू कसाई कर रहे। ध्यान से सुनना, पारसनाथ भगवान को दया भी नहीं आई, ये उपसर्ग विजेता पना खाए। क्यों? कम लोगों को पच रही होगी ये बात, दया तो आनी चाहिए। बेचारा पारसनाथ, वो कमठ, दया तो आनी चाहिए। बोल सकते हो बढ़िया, मजबूत ज्ञायक वह है, मजबूत ज्ञाता वह है जो दया भी नहीं करते। तुम्हारी नहीं कह रहे हो, तुम्हें तो दया आएगी अभी। उस भूमिका की बात कर रहे हैं जहाँ निर्वाण होता है, तुम्हारी भूमिका की बात नहीं कर रहे, उस भूमिका की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि दो द्रव्य के बीच में दया का आदान प्रदान असंभव है। कुछ बोला मैंने? द्रव्यानुयोग कहता है दो द्रव्यों के बीच में दया का विधान नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं तू अपने ऊपर दया करे तो कर सकता है, तो अपने ऊपर दया करे तो दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने, दूसरे पर दया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समय साजी में इसका निषेध है। तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकते नहीं, तू जिला कैसे सकेगा जब आयु दे सकते नहीं, मारूं जिलाऊं अन्य को हो बंध, हो बंध। क्या पंडित? मारने के भाव से तो बंद होता है, लेकिन जिलाने का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, बचाने का भाव से तो अरे जी बंद नहीं होता ना। हो ऐसे कैसे? बचाने का भाव, क्या गजब। कितने, किसका नाम है समता, जो पार्श्वनाथ भगवान को हुई। मारने का भाव, सताने का भाव भी नहीं, लेकिन इसकी करुणा करने का भाव भी। अपने को तो गुस्सा आ जाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर पाए तो थप्पड़ दे दें। क्यों? अनवर ठोका कि नहीं एक हाथ को? नहीं, अरे ऐसा नहीं बोलो, ठोक देवे, और नहीं ठोक पाए तो ठोक जा। बचपन में ऐसा होता था, अपन नहीं मार पाते थे, और इतने में उसको चोट लग जाए पत्थर की इधर उधर, या टीचर हेडमास्टर ठोक दे, तो अपने को अकृत्रिम आनंद आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है भगवान ने सुन ली। अरे मारने का तो नहीं आता, लेकिन बचाने का भाव नहीं आता। इसका नाम है उपसर्ग और परिसर की विजय। अपन केवल घटना देख रहे हैं ऊपर की, हम तो अंदर से बता रहे हैं आपको। और तैयारी करो इस बात की, काहे की कि विश्व में कोई भी इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, नंबर एक। और मैं किसी का इष्ट अनिष्ट कर सकता हूँ, ये उपसर्ग ना हो। उपसर्ग कह रहा हूँ इसे, उपसर्ग। इष्ट अनिष्ट मैं किसी का कर नहीं सकता, ऐसा ज्ञायक भाव, मजबूत ज्ञाता भाव। ठीक, बंद का डर तो नहीं लगेगा। दूसरों के दोस्त जानने में जाएं, घबराओगे तो नहीं, अपने भी दोस्त जानने में जाएं तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनादिकाल की हैबिट पड़ी है, अनादिकाल की हैबिट पड़ी है। तू ऐसे मत खाया कर ना, ऐसे मत पहना कर, तेरे कितनी बार का, शांत रहा कर। 3 बातें क्या कर रही, मैंने रुक गया। 99% प्रॉब्लम है देखा और चेंज, देखा और स्टॉप। देखा तुमने, जब मम्मी पापा घर में नहीं होते तो मोक्ष कल्याणक होता है अपना, होता है कि नहीं होता है? होता है। सबके चेहरे खिल गए। घर में सासू हो और बहू कुछ नहीं खाती, चावल में घी लेना हो ना, तो अभी ऐसा लगता है ये सास देखेगी, देख घी खा रही है। दूध में से इतनी सी मलाई भी लेना हो ना, तो एक बार ऐसे देखना पड़ता है। और नहीं हो सास, खाती पीती तो वैसे भी नहीं है, सास नहीं हो तो भी, लेकिन एक मोक्ष कल्याण की फीलिंग होती है। होती है, अब क्या करो, होती है भाई।
मजबूत गायक है, मजबूत गायक। बंद जानने से नहीं होता, दूसरे के दोष जान ले या अपने दोष जान ले, प्रकरण मत भूल जाना, अपने दोष जाने या दूसरे के दोष जाने, जानना बंद का कारण नहीं है। इसलिए ज्ञान मजबूत गायक। हम जानने से इसलिए बचना चाह रहे थे कि शायद बंद नहीं होगा। थोड़ा सा दृष्टांत आज के दिन का दे दें, मैं पूछूंगा तो नहीं, लगता है कि उपवास किया हुआ लोगों ने, महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते। क्या बात है, बड़ा पक्षपात है। चलो तो मैं महिलाओं से बात करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। उपवास के दिन भोजन की याद आना चाहिए कि नहीं? अब बड़ा खतरनाक प्रश्न हो गया। देखो आप इस तरह से बैठेंगे, आने वालों को एंट्रेंस नहीं मिलता। मैं रोज कहता हूँ आना चाहिए कि नहीं। मुझे पता है सबने डरा के रखा हुआ है, भोजन की याद आई तो उपवास गुल, जैसे लाइट गुल। अरे ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद करना, मैं नहीं कहता हूँ जिन्होंने उपवास किया वे रसोड़े में जाएं। सील की नौवाड़ होती है, सील की नौवाड़। ऐसे बुद्धिपूर्वक आहार की कथा नहीं करते। आहार संबंधी जहाँ स्थान है वहाँ नहीं जाते, जो खा रहे हैं उन्हें देखते नहीं हैं। लिखा है, सब लिखा है, उदीर्णा के हेतु, सुधा वेदनी के उदीर्णा के हेतु में लिखा है सब। आहार की कथा, भोजन का देखना, भोजन का विचार आदि। लेकिन प्रश्न है, उपवास करने पर भोजन याद आना चाहिए या नहीं? और आ जाए तो क्या हो और नहीं आए तो क्या हो? नहीं आने का तो बहुत अच्छा उपाय है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाए, सो जा 24 घंटे। याद ही नहीं आएगा। नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं होना है। ये तो तू कमजोर ज्ञाता हुआ, कमजोर ज्ञाता हुआ। कमजोर ज्ञाता कहकर मैं बहुत सारी बातें कहना चाह रहा हूँ। कमजोर ज्ञाता लोग ऐसा सोचा करते हैं, पंडित जी हार्ट अटैक की मौत बहुत अच्छी, एक झटके में चला गया, छुट्टी। 10 साल बिस्तर पे पड़े रहो, दवाइयाँ लगती रहे, इंजेक्शन लगते रहे, कितना गुड लक है अपना। आजकल सडन डेथ कोविशील्ड की कृपा से इतनी बढ़िया मृत्यु हो रही है। लोग जाते जाते बोलते बोलते स्कूल में गया एक बच्चा, वो भाई स्कूटर से उतरे गया, ये कोविशील्ड से नहीं आया, ये तेरी सोच है कि हमें 10 साल 5 साल 3 साल तड़प के ना मरना पड़े, बिस्तर पे नहीं पड़ना पड़े। और जी बढ़िया है, हार्ट अटैक एक झटके में निपट जाता है आदमी। कितने ही लोग ऐसे हैं, हमें बहुओं से सेवा ना कराना पड़े, बच्चों से सेवा नहीं कराना पड़े, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। तो इस कल्पना करिए, इससे तो मजबूत ज्ञाता नहीं बने, आप कमजोर ज्ञाता बने। मजबूत ज्ञाता कैसे होते हैं बताओगे? पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में ही लिखी है ये बात। मजबूत ज्ञाता कैसे होते हैं? पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति तो आज गानी पड़ेगी आपको, रोज ही गाते होगे। जग के दुख की इकाई की भक्ति है मजबूत ज्ञाता। मजबूत जग के दुख में कौन कौन सा आता है? नहीं आ जाता? भूख प्यास, रोग, गरीबी, बीमारी, लुटना पिटना, लड़ाई झगड़ा, नहीं आ जाता सब? क्या बढ़िया भावना है। जग के दुख की तो और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। कितनी प्यारी भाषा लिखी है। होवे ऐसा यतन, यतन यतन माने अटेम्प्ट और यतन माने भेद विज्ञान। हाँ, और कोई अटेम्प्ट नहीं होता। आत्मा का एक ही अटेम्प्ट होता है, भेद विज्ञान। आत्मा का एक ही अटेम्प्ट होता है, यतन होता है, भेद विज्ञान। और उसका फल क्या है? होवे ऐसा यतन मैं तू जामन मरण, है कि नहीं? जन्म मरण मिट जाए, भेद विज्ञान का फल। अब जो आप गा रहे हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जानता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी। सबकी एक ही डिमांड होती है, भगवान बीमारी ना आए, हे भगवान मरते दम तक आँख ठीक रहे, हे भगवान मरते दम तक नमोकार मन सुनने को मिलता रहे। ये तो उल्टा बोल रहे हो आप।
समाधि मरण की तैयारी मजबूत गायक होने से होती है। मैंने समाधि मरण के प्रोफेशन में बहुत कही है बात। आप मजबूत बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो या कमजोर? जल्दी बोलो। मैं फिर से बोलता हूँ, ये अच्छी बात है ना, फिर से बोल देता हूँ, काम की बात। बोलो भाई, समाधि मरण करना है या नहीं करना है? करना है तो फिर मैं सुन दो। आप ऐसी भावना मत भाइये कि मेरे को हे भगवान वॉकर मिलता रहे अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ये सुनने वाला मिल जाए। समझ गए क्या होता है ये? आवाज़ सुनने के लिए हे भगवान, अब समझ गए? अनुकूलता की कामना करने वाला मजबूत गायक नहीं है। क्यों? तुम्हारी क्रिकेट की भाषा में सुनाता हूँ तुम लोगों को। क्रिकेट अच्छी लगती है ना? चलो ठीक है। क्रिकेट का एग्जाम्पल, रेडी? हे हीरो, क्रिकेट का एग्जाम्पल, चलो रेडी? बता भाई, सिंपल बॉल फेंक रहा हूँ कोई ऐसे ऐसे, जैसे तुम खेल रहे थे छतों पे ऐसे, उस पर कोई सेंचुरी मार दे कोहली, तो आपको उसकी महिमा आएगी? या लंका के खिलाड़ी एक एक बॉल पे हैरान कर रहे हों और फिर सेंचुरी मारे, तब बोलो कौन सी जीत अच्छी लगेगी तुम्हें? दूसरी वाली। इसका मतलब हैरानी परेशानी को जो सॉल्व करता है, कठिन परिस्थितियों में जो सॉल्व करता है, उसकी महिमा है। और तुम क्या कह रहे हो? हे भगवान, मरते दम तक सुनाने वाले मिलते रहें। ऐसा नहीं हो सकता है। सुनाने वाले मिलें या ना मिलें, मुझे उनकी अपेक्षा ना रहे। इतना सुनकर तैयारी कर लो कि सुनने की। बोलो भाई, कौन सी तैयारी बढ़िया समाधि की? हे भगवान, 10 साल से आँख खराब हो गई, पढ़ नहीं पा रहे। ये रोना अच्छा है? ओह, मैंने मालूम था जीवन के किसी छोर पर आँख नहीं रहेगी तो क्या होगा। मैंने पहले ही तैयारी कर ली, मैंने इतना पढ़ लिया कि अब पढ़ने का विकल्प ही नहीं बचा। बोल भाई, समाधि की तैयारी कौन सी बढ़िया? रोते रहे ना पढ़ने के लिए, या पढ़ने की अब जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, पढ़ चुका। समाधि के टाइम बिना दर्शन के खा रहे, क्या करें, भगवान को नहीं देख पा रहे, ये रोना अच्छा है? या मैंने पहले ही इतना भगवान को देखा है कि अब 24 घंटे भगवान दिखते हैं मुझे? बता भाई, कौन सी तैयारी बढ़िया? अनवर, जो ट्रेडिशनल लोग होंगे उन्हें मेरा ही प्रवचन आखिरेगा। नहीं भैया, ऐसी बात मत बोला करो। मरते दम तक भगवान दिखें, दर्शन कर सकें, कान से सुन सकें, पैरों से चल सकें, अंतिम समय तक। ऐसी बात है जो स्वाधीन नहीं होना चाहते और बाकर का सहारा लेना चाहते। बॉडी बाकर है, 5 इंद्रियां बाकर है, और ज्ञान स्वाधीन है, और समाधि स्वाधीन की होती है, पराधीन की नहीं होती। क्यों? यदि कान खराब हो जाएंगे तो समाधि बिगड़ जाएगी, और आँख खराब हो गई तो समाधि बिगड़ ही जाएगी। और मैं कहता हूँ आँख अच्छी है और तू देखते देखते मरा, तो समाधि सुधर गई? तो फिर आज से सम्यक करो। काय का उत्तर चल रहा है? तेरा ज्ञान गायक समर्थ है, गायक मजबूत है, तू उसे कमजोर मत कर। कमजोर करने के तरीके समझ गए? मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी ये सोच है, ये केवल ज्ञानावरण कर्म का बंधक है, अर्थात केवल ज्ञान नहीं होगा, अनंत काल हो। बोल भाई, गायक मजबूत है या नहीं? वो प्रॉब्लम तो रहेगी बीच में। भोजन याद आएगा तो क्या होगा फिर? आज भोजन याद आने दें कि नहीं आने दें? जल्दी बोलो। अजय, बहुत बढ़िया। वहाँ इधर से नहीं आई हवाई, लेकिन नहीं पंडित जी, ऐसी कोई काम ना करो, आज भोजन का विकल्प नहीं आए, नहीं तो हमारा विकल्प गुल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। देखो भाई, मायाचारी करने से तो फायदा नहीं। या तो उपवास असली हो, अभ्यास आत्मा में वास, तो फिर हो सकता है भोजन की याद ना आए, और नहीं तो कोमा वाले को याद नहीं आती तो कोमा का तो फायदा है नहीं, माने विस्मरण का तो फायदा है नहीं। आत्मा में वास नहीं हो पाएगा तो भोजन की याद तो आएगी, लेकिन ध्यान रखो, भोजन के याद आने पर भी मैं भोजन के लिए इन पक्ष में नहीं सोच रहा हूँ। बोल दूँ बहुत बढ़िया,
अरे गे तो है, गे ही तो है, ये मेरे ज्ञान में झलकने वाला विकल्प ही तो है। मैं मजबूत ज्ञाता हूँ, बस आज उपवास सफल हो जाए। और नहीं तो मायाचारी से खुश होंगे। याद तो बहुत आई दिन भर भोजन की, लेकिन अपन शाम को कोई पूछता है परिणाम कैसा है, एकदम इतने लोग 10-10 दिन के उपवास करते वो उसमें 10 लाख श्रेणी में, तो मैं उनसे पूछता हूँ परिणाम कैसा है। साहब ने एक नंबर का झूठ बोला। मैंने भाई देख तू 6-7वां में तो है नहीं अब चौथे की संभावना दिख नहीं रही अरे तू पहले में है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरे को परिणाम ही नहीं आए हो, कि विकल्प नहीं आए हो, कि तेरे को बुरा नहीं लगा हो। कई बार तो ऐसा भी लगता है सूत लो बेटा, 10 दिन बाद हमारे भी दिन आएंगे जो अनंत चौदस का उपवास करते हैं ना, उनके लिए घंटे याद करने पड़ते हैं। 12 ही घंटे और बचे हैं बस। काउंट डाउन, काय का काउंट डाउन चलता है क्यों 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, लाओ मेथी का हलवा, कहीं मूंग का हलवा अरे देखो आता है, आने को स्वीकार करने का नाम मायाचारी नहीं, लेकिन आने पर भी झूठ बोल जाना ये मायाचारी। आता है ना, कमजोरी है तो आता है ना। लोग मेरे से पूछते हैं आपके परिणाम नहीं बिगड़ते? मैंने बहुत बिगड़ते हैं। तुम्हारे भी मैंने उसको क्या लगता है तुम हम एक ही थैली की। अरे बिगड़ते हैं, लेकिन ध्रुव को जानने वाले को मिथ्यात्व नहीं होने से नहीं बिगड़ते। कुछ समझ गए क्या कह गए हम? ध्रुव को जानने वाले को, मजबूत ज्ञाता अनुभव करने वाले का परिणाम नहीं बिगड़ता। हाँ तो क्या हुआ था? बिल्कुल सुन लो फिर से, तीसरी बार बोल रहा हूँ। भोजन की याद आती है, मैं उसे भोग के खाते में नहीं डालता हूँ, उसे गे के खाते में डालता हूँ। जल्दी बोल गए, बहुत मस्त बात है, बहुत मस्त। वो गे बन गया, नो प्रॉब्लम, नो बंद, कोई बंद नहीं, गे ही तो है। और सचमुच आत्मा के ज्ञान का गे ही तो है, भोग तो नहीं है वो, बराबर है। जानने से बंद हो जाता तो अपन कमजोर हो जाते। अनंत भगवान 3 लोग 3 काल का सारा भोजन जानते हैं। अब बोलो बंद होगा कि नहीं होगा? प्रभु यदि आपको 3 लोग 3 काल का भोजन जानने में आता है, स्वाद सही तो, अपने को स्वाद नहीं आता अपने को केवल याद आती है। उन्हें तो 3 लोग 3 काल का सारा। एक बात और बोलूं, खराब बोलूं, ट्रेडिशनल लोग हो तो कान ऐसे कर लो, मॉडर्न लोग हो तो सुनो कोई ने कान बंद नहीं किया हो, फिर मेरे से मत कहना बहुत ही गंदी बात बोलने वाला हूँ आज के दिन। नहीं बोलूं? मजबूत हो सब? मजबूत क्या था? अपने को तो केवल दाल रोटी का ही स्वाद आता है, उनको तो इस शरीर में रहने वाले मांस, मज्जा, हड्डी सबका ज्ञान होता है। थोड़ा खराब शब्द है, यदि मैं कहूँ ना बूचड़ खाने का भी सबका ज्ञान होता है, तो आपका क्या कैसा लगता है आपको? हमें तो भक्त से रसोई की याद आ रही है, उन्हें तो अभक्त से रसोई भी जानने में आती है। डरते नहीं है, ज्ञान है, केवल गे है, और ज्ञान गे का भेद कर देने वाला मोक्ष चला जाता है। अब भले इतना सरल काम करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम याद नहीं करना। यदि मैं कह दूंगा ना याद नहीं करना, तो दिन भर याद आएगा। जिन वाणी गजब है, पॉजिटिवली मोक्ष जाते हैं, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिव समझ गए? नेगेटिव से मोक्ष नहीं होता, पॉजिटिव मोक्ष होता है। गुण पर्याय का भेद भी नहीं जानते, इससे मोक्ष नहीं होता। ध्रुव को जानते हैं, इससे मोक्ष होता है। निर्वाण कल्याणक अभी समझ में नहीं आया ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। इस बच्चे को समझाता हूँ। ओके, तेरे को समझाऊँ? अच्छे, बढ़िया, खुश हो जा। सोच रहा मेरे को देख ही नहीं रहे पंडित जी बिल्कुल सुनना। तेरे को केवल ज्ञान चाहिए, पाठशाला पढ़ते हो, वेरी गुड। आज उपवास किया? अच्छा, तेने भी नहीं किया, ठीक है कोई बात। तेरे को केवल ज्ञान हो जाए आज तो चाहिए, रेडी, ओके। तो एक काम करना है, आज दिन भर सफेद चूहे का ध्यान नहीं करना बाकी तुझे जो करना है करना सबका ध्यान करना, तू बिल्ली का,
काले चूहे का, नीले चूहे का, पीले चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का, सबका ध्यान कर लेना तू। एक ध्यान नहीं करना है आज। कौन सा? पक्का? रेडी? नहीं करेगा ना यार? बिल्कुल ठीक। शाम तक मेरे से केवल ज्ञान ले जाना, ठीक है? पॉइंट पकड़ में। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, पॉइंट नोट करो, हैरान आत्मा ही नेगेटिव सोचता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये नहीं जानना, ये जानना, ये नहीं जानना। तू आतंकित है। विश्व का ऐसा कौन सा गेय है जिससे जानने से मैं आतंकित हो जाऊं? पॉइंट नोट करना भैया। आतंक ही अनंतानुबंधी है, आतंक ही बंध का कारण है। लेकिन जब ज्ञान में गेय का प्रवेश नहीं होता तो आतंक क्यों? क्यों आतंक? क्यों जानने से आतंक क्यों? आप जो कहते हैं ना खराब भाव आते हैं, कभी नहीं आते आपको खराब भाव। खराब भाव ज्ञान के गेय हैं, उम्र के अनुसार आते हैं वो। खराब दुनिया में मिथ्या दृष्टियों ने कहा है, भगवान ने उसको ज्ञान का गेय कहा है। तुमने ज्ञान के गेय के दो नाम डाल दिए, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे और बुरे। जिनवाणी पढ़ के बताओ, अनुकूल प्रतिकूल कौन कौन से परिणाम? याद आ गई कोई लाइन? हाँ, पूरी लाइन गाओ। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, झूठा। अब फिर से बोलो, खराब भाव होते हैं? होते हैं। अब कितना मजा आ गया, बोलो। मैं जानता हूं आत्मा में केवल ध्रुव को भूलना खराब कहा है, बाकी किसी परिणाम को खराब नहीं कहा। 8 कर्म के उदय को खराब नहीं कहा भाई साहब। अब मैं रुक क्यों गया हूँ? बताएं क्यों रुक गया हूँ? क्योंकि आप कह सकते हो एक मोह के उदय को तो खराब कहा है, तो मैंने 8 कर्म लपेटे। मोह के उदय में ताकत नहीं है, तू अपनी प्रभुता भूलता, इसका नाम मोह है। क्या बोला? तो अपनी प्रभुता, अपने ध्रुव स्वभाव को भूला है, ये है मोह। मोह कर्म का उदय से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। दर्शन मोह का उदय भी सम्यक दर्शन में बाधक। उल्टा तो लोग ही नहीं, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल ऐसा माथा ठनक रहा हो, मर गए कहाँ से ये सुमत प्रकाश पूर्व आगम। दिखाना पड़ेगा इन्हें गोमट सार। अरे मुझे गोमट सार मत दिखा, मुझे समय सार पता है। लिखा है क्या? लिखा है क्या? लिखा है कि दर्शन मोह के उदय में सम्यक नहीं होता है ना, यही लिखा है ना। सम्यक दर्शन में निमित्त कौन कौन होता है, कोई बता देगा? जिन्होंने पढ़ा हो स्वाध्याय, बोल बेटी, हमें पता है कुछ? सम्यक दर्शन में निमित्त क्या होता है कि दर्शन मोहिनी का उपसम, छह उपसम है ना, यही ना, उपसम 6 उपसम, बराबर ये लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, सही लिखा है। अरे जिस समय तू ध्रुव को जानता है ना, उस समय दर्शन मोह का या तो उपसम होता है, या 6 उपसम होता है, या 6 होता है। ये बताने के लिए लिखा है। उधर होता है इसलिए इधर होता है, ऐसा नहीं। इधर होता है तो उधर होता है, इधर से उधर निमित्त है, उधर से इधर निमित्त नहीं है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं, थोड़ी सी में मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी। दर्शन मोहिनी के उपसम के निमित्त से आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा की भाव विशुद्धि होने से, आत्मा के परिणाम होने से यहाँ के निमित्त से भाव होता है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी बात बताई सिद्धांत की, जो स्वाध्यायी होंगे उन्हें गहराई से पकड़ना इस बात को। अभी हमें बार बार यहाँ से याद आती है, क्या करें, मैं तो बहुत गायक हूँ, मैं तो आत्मा को जानता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन ये दर्शन मोह का उदय है ना, ये दर्शन मोह का उदय। तुझे क्या लग रहा है इसकी कृपा होगी तो इधर होगा? बहुत सरल दृष्टांत देते हैं, बहुत सरल दृष्टांत, बिना दृष्टांत के नहीं जाने दूंगा। बहुत काम की बात है। क्यों? तेरी जेल की समय सीमा पूरी हो गई, इसलिए जेलर ने छोड़ा, प्रहरी ने छोड़ा, ये प्रहरी ने छोड़ा इसलिए तू मुक्त हुआ। ऐसा ही होता है ना। प्रहरी का तो कोई रोल नहीं है ना, जेलर का तो कोई नहीं। एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, बोल भाई, 1 करोड़ रुपया दहेज में मिला, बढ़िया लड़की मिली, इसलिए तू सौभाग्यशाली है?
या तू टैलेंटेड था, सौभाग्यशाली था, इसलिए 1 करोड़ मिला? सरल दृष्टांत है, बोलो। तो 1 करोड़ मिलने से सौभाग्य, बोलो। यदि ऐसा हो तो एक चुटकुला पढ़ा था मैंने, वो सुना देता हूँ आपको। जॉब, उसने कहा क्यों, तुम तो कहते थे तुम्हारी शादी होते सी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगी कि नहीं लगी, तेरी शादी तो हो गई। बोले हाँ, मेरी बीवी ने मुझे नौकर बना दिया। क्योंकि उसने मुझे करोड़ रुपए में खरीदा है ना, करोड़ रुपए लेके आई हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो 1 करोड़ मिला इसलिए टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। दुनिया में एक मजबूरी है, लड़की का टैलेंट देखना हो तो मार्कशीट देखते हैं, लेकिन मार्कशीट अच्छी होने से टैलेंट नहीं होता है। टैलेंट अच्छा होता है तो मार्कशीट अच्छी होती है, और नहीं तो एक नकली छपा लिया और लगा दे। बिहार में एक लड़की का आया था, टॉप किया था उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और क्या कहलाते तुम्हारे वो पत्रकार पहुंच गए, उसके टॉपर को पत्रकार पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपको सीएम का नाम तो मालूम होगा, और बेचारी वो कुछ पता नहीं उसको, सिंपल बात पूछी, वही नहीं मालूम। तब फिर वो मजाक उड़ी उसकी, पूरी मजाक उड़ी थी उसकी। मैं फिर पूछ रहा हूँ, डिग्री बढ़िया तो लड़का अच्छा है, या लड़का अच्छा है टैलेंटेड है तो मेरी डिग्री अच्छी है? याद हो गई अब तो। अब मैं पूछता हूँ, आत्मा बढ़िया है, मजबूत ज्ञाता है, इसलिए सम्यक्त की डिग्री है, या सम्यक्त की डिग्री है तो मैं अच्छा हूँ? बोलो। दर्शन मोहिनी की कृपा से सम्यक्त होता है, या अपनी प्रभुता के बल पर सम्यक्त होता है? मजबूत, पक्का। खोटे भाव होते कि नहीं होते हैं? होते हैं, होते हैं। आज के बाद खोटे भाव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कौन बोल रहे हैं? खोटे भाव होंगे किसी को। अरे आत्मा की प्रभुता भूले, इसका नाम खोटा है। बाकी खाने पीने का, ये तुम्हारी 4 संज्ञा है, इनको खोटा नहीं कहा, कमाने को खोटा नहीं कहा, विवाह को भी खोटा नहीं कहा। ध्यान रखना, खोटा एक ही भाव है, एकत ममत करतत भोक्तत। अभी की भाषा में बोलो, मजबूत ज्ञाता अनुभव करने वाले को बंद। विचार करना। ओम नमः शिवाय।